नमस्ते साथियों, आप सब अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूं मैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग समीकरण को हल करना, या बोलें कि समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे कि आप एक क्वेश्चन देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इस समीकरण के आपको मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करना बहुत आसान होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो सबसे लास्ट वाला पद है उसको एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना पड़ेगा। मतलब ये 9 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से करना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें तो वर्ग समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहता है। ये होता है वर्ग समीकरण, इसको बोलते हैं वर्ग समीकरण। ये है हमारे पास वर्ग समीकरण। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो 9 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की जगह पे एक्स की घात 2 के आगे अगर देखें तो कौन दिख रहा है? यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, मतलब 1 दिख रहा है। तो 1 का गुणा हमने 9 से किया तो 9 एकम 9 आ गया। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस का 9 आ गया हमारे पास। अब जो बीच में जो 6x है, आपको ऐसे तोड़ना है इसको कि आप जोड़ो या घटाओ तो 6x प्राप्त हो, और गुणा करो उन दोनों अंकों का तो 9x प्राप्त हो। इस करना कुछ भी नहीं है, बस हमें इसको तोड़ना है 6x को। अब इसको कैसे तोड़ना है? ऐसे तोड़ना है कि गुणा करें वो दो अंकों को, दो भागों में तोड़ना है तो 9x बन जाए, और जोड़े घटाएं तो 6 बन जाए। जोड़ लो चाहे घटा लो, ये आपको प्रक्रिया देखना पड़ेगा। तो मैं पहाड़े लेता हूं तो देखो 3 एकम तो 3 होता है ना। 3 दूनी 6 होता है। 3 और 3 का गुणा करूंगा, 3 तिया 9 होता है। ये देखो, ये तो कट हो गई, तो 3 तिया 9 होता है, गुणा हो गया। 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो गया, 3 तिया 9। और 3 को यदि मैं जोड़ूं तो 6 होता है। इनको जोड़ दूंगा तो 6 प्राप्त हो रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो 3 गुणा 3 और 3 के रूप में तोड़ सकता हूं। तो देखो, ये 6 एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इसको 6x को मैंने 3x और 3x के रूप में तोड़ दिया। मतलब 3x और 3x जोड़ेंगे तो 6x बन जाएगा। अभी हमने कोई भी बदलाव नहीं किया। ये तोड़ने का एक तरीका है, सबसे पहले आप गुणा करो और उसको उस रूप में तोड़ दो। तो 3 और 3 जोड़ेगा तो 6x बन जाएगा। 3 तिया 9, जो कि हमने गुणा करने पे बनाना था वो 9 भी बन रहा है। अब इन दोनों में देखोगे तो जे एक्स स्क्वायर है और ये 3x है। तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? इन दोनों में आ रहा है x, हमारा कॉमन आ गया। 2x, x की घात 2 है, मतलब 2x है। यहां से हमने एक बाहर ले लिया तो x बच गया, ये प्लस का प्लस रह गया। और यहां से x बाहर चला गया तो कौन बचा? 3 बचा हमारे पास। अब ये दोनों में यदि देखें, इन दोनों पदों में, तो इन दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है? इसमें x है, इसमें x नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 9 है, अंक है। तो हमें ऐसा अंक लेना पड़ेगा जो दोनों में आता हो। तो देखो, 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9, ये भी 3 के पहाड़े में आता है और ये भी 3 के पहाड़े में आता है। इसलिए हमने +3 जो है कॉमन ले लिया यहाँ से। तो 3 एकम 3, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, भाग चला गया, मतलब 3 एकम 3 और ये 3 तिया हो गया 9। तो हमारे लिए देखो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब यहाँ से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, ये वाला बहुत आसानी से आ गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो कॉमन लिया, इसमें 3 लिया, 3 एकम 3x और 3 तिया 9, ये लिख दिया था। आप चेक कैसे करोगे? 3 का गुणा यदि x प्लस 3 से मैं अंदर करूं तो ये वापस मुझे मिलना चाहिए। 3 एकम 3x हो गया और 3 तिया ये 9 भी हो गया। देखो, वापस मिल रहा है, मतलब हमने सही तोड़ा है। अब यहां देखोगे 3x प्लस 3 और x प्लस 3, ये दोनों सेम सेम है, तो ये भी क्या आ गया? कॉमन आ गया। ये कॉमन आ गया, बचा कौन? x प्लस 3। तो x प्लस 3 से एक नया जोड़ा बन गया। ये तो हो गया समीकरण हल। ये इतना समीकरण हल होगा। अब अगर यदि समीकरण के यदि हमें मूल ज्ञात करना हो तो उसके लिए आपको करना ये है, ये दोनों जो पद आए हैं हमारे लिए, इनको शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो शून्य के बराबर करने पर, शून्य के बराबर करने पर
तो शून्य के बराबर यदि करूंगा तो x प्लस 3 जो है इसको एक बार 0 के बराबर कर दूं, और x प्लस 3 जो है एक बार दोबारा इसको 0 के बराबर कर दूं। तो जब प्लस है तो उधर जा क्या बन जाएगा, x माइनस 3। ये भी प्लस 3 है तो उधर जा क्या बन गया, x माइनस 3। अतः समीकरण के मूल लिख दो, अतः समीकरण के मूल जो होंगे हमारे लिए मिले हैं -3, और दूसरा भी क्या मिला है -3, जो कि बराबर है। ये हमारा आंसर होगा। ये 10वीं में और 9वीं में आता है। आप अच्छे से करिए इसको और खूब आगे बढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।